बड़े बड़े शहरों में तो हम लोग बड़े बड़े कथाओं में गए हैं मित्रों, मगर ऐसा जो कार्य ऐसी लगन निष्ठा नहीं देखा जाता है। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग रहते हैं, और यहाँ देखा कि सुबह से शाम तक जितना तन्मयता के साथ लकड़ियाँ सीधा है ला रहे हैं लोग। कल महाभंडारा है, विशाल भंडारा, भावभरा आमंत्रण है, हर छोट जो है जितने भी लोग हैं सबको बिल्कुल ऐसा भंडारा माँ भगवती का, माँ गायत्री का निरंतर सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, चलता रहेगा शाम तक। आप लोग के जो है सहयोग से हो रहा है, माँ भगवती कृपा से। ऐसा विचार नहीं बन रहा था कि ऐसा भंडारा होगा। मित्रों, जो आदमी निष्ठा लगन से लग जाए मित्रों, वो बहुत कुछ काम कर सकता है। जिसकी लागे रहे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा आसमान में, दिया भी जलेगा आसमान में। जो भगवान के कार्य में लग जाते हैं, चाहे धन लग जाए, चाहे तन लग जाए, चाहे मन लग जाए, मित्रों कहीं ना कहीं वो परमात्मा भगवान वो मालिक आपके जीवन में प्रकाश करेगा, आपके जीवन में उल्लास करेगा और आपके जीवन को धन्य बनाएगा। आइए इसी भावना कामना के साथ कथा का शुभारंभ हो। आइए भगवान की अमृतमयी कथा हम सब सुने। उससे पूर्व आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भावरी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये जो ज्ञान की किरण शांति कुंज हरिद्वार से हमारे गांव में इस पृथ्वी पालगंज गिरंड में ऐसे सुनसान, इसको बोलते हैं रेहरवा, जो रेहरवा में जहाँ कोई बीज डालो तो लगता नहीं है। रिहार में, रिहार बांगर में कुछ बहुत नहीं है ऐसा कहा जाता था, मगर यहाँ तो दिख रहा है कि बीज लग गया है। जो बीज डाला गया है वो अलग जो है बेकार नहीं जाएगा। ये रिहरवा बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। ऐसा पहले लग रहा था कि बंजर है, मगर मित्रों बंजर नहीं, ये उपजाऊ क्षेत्र है। ये धुरी है इस ग्राम सभा की, और जब धुरी मजबूत हो जाए तो मित्रों चाहे जहां तुम न चाहो, जो धुरी होता है अगर वो सही हो जाए तो चाहे जहां तुम न चाहो, तो ऐसा धुरी में ही भगवान की कृपा, ये माँ गायत्री कृपा हुई कि यहीं पे इस रिहार बांगर में ही हम जो है यज्ञ करें और यहीं पे जो है देवताओं को बुलाएं। आप सब लोग देवी देवता हैं, आप लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटे आप लोग को नहीं पता कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, कैसे आ गए, ये मैं जानता हूँ, मैंने बुलाया है। मित्रों कहा जाता है कि इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं पर टूट जाते हैं, और कथा में वही आते जिन्हें प्रभु बुलाते हैं। प्रभु बुलाते हैं, जो भगवान बुलाएगा वही कथा में आते हैं। वैसे आप लोग धन्य हैं। आइए भगवान की वंदना करते हैं, शुभारंभ करें। प्रज्ञा पुराण पावन ऋषि की है बारी बारी, प्रज्ञा पुराण पावन ऋषि की है बारी, प्रज्ञा पुराण पावन ऋषि की है बारी, करते हुए सभी लोग ताली लगाइए प्रेम के साथ में। जय हो। Oh,
प्रज्ञा पुराण पावन युग सिखी है वाणी तालियों से सेवा करते हुए खाली हाथ मत करते हैं, नींद आता होगा। जय हो चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन ऋषियों का चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन मिट जाए मन का कंगन जीवन बने पवन मिट जाए मन कंगन जीवन बने पवन हर भात ज्ञान होगी हर भात ज्ञान होगी ऐसी है कहानी प्रज्ञा पुराण पावन युग सिख है वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग सिख है वाणी जय हो प्रज्ञा पुराण पावन है गुरु जी का संदेशा मुक्ति दिलाने वाले प्रज्ञा पुराण पावन गुरु सिख है वाणी प्रज्ञा पुराण पावन गुरु सिख है वाणी तालियों से सेवा करते हुए आगे बैठे भाई बहन तालियां जरूर से बचाते रहें। सबके बड़े सहारे परिवार में सभी जन सबके बने सहारे हर ज्ञान है अनूठा हर ज्ञान है अनूठा संगीत है सुलभ प्रज्ञा पुराण पावन
हरिओम हरिओम। कृपया ध्यान दें हमारे कार्यकर्ता बंधु, जो कुर्सियां रखी हैं पीछे लाइन से लगवा दीजिए। जो पीछे वाला पार्ट है जहाँ से बिछावन खत्म हुआ, कुर्सी बिछवा दो सब। जो खड़े बैठे कुर्सी पर, जो कुर्सियां लाई गई है वहां लगवा दीजिए, लाइन से बैठी बिछावन से वहां आखिरी वाले पार्ट में लगवा दो। आइए ऐसे पवन वातावरण में हम सब भाई बहन बैठ करके कथा का शुभारंभ हो। ओम श्री प्रज्ञा पुराणाय नमः, श्रीमन महाकालाय नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। एकदा तो हरे द्वारे कुंभ परवड़ि पुण्य दे, तीर्थ स्नान संज्ञाता समारोह धार्मिका। आज के पावन एक साइड में लड़े और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज महर्षि धौम विराजमान है और प्रश्न कर रहे हैं श्रृंगी जी महाराज। जो श्रृंगी जी महाराज वही जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और आज वही प्रश्न कर रहे हैं। कल की पावन कथा में आपने सुना कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। भगवान वैसे अनेकानेक अवतार धरती पर लिया, मगर मुख्य उनका 10 अवतार था। उनका अंतिम अवतार कलिक अवतार था। कृष्ण अवतार द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, त्रेता में राम के रूप में आए और बुद्ध के रूप में आए। मित्रों, जब हमारे समाज में हमारे धर्म में विकृतियां आई, तमाम प्रकार के जो है विकृतियां आ गई, मूढ़ मनताएं, अंधविश्वास, ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत, न जाने किन किन चीजों से हमारा समाज जब गुजर रहा था, तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान बुद्ध आए और देखा कि लोग सभी बुद्धि आज दूषित हो गई है। आज व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है, जो कोई कह देता है बस वही करता रहता है, अपनी बुद्धि लगा नहीं रहा है। तो मनुष्यों को ज्ञान है, मनुष्यों तुम जागो, अपने को पहचानो, अपना दीपक आप बनो, आपको दीपो भवा, अपना दीपक आप बनो, दीपक का प्रकाश का सहारा लो। और उन्होंने जो है 3 नारा दिया। भगवान बुद्ध आए, हे मनुष्यों तुम बुद्धि के शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम बुद्धि के शरण में जाओ, विवेक के शरण में जाओ, विवेक को पहचानो, विवेक को जानो। और दूसरा उन्होंने नारा दिया, धम्मम शरणम गच्छामि, हे मनुष्यों तुम धर्म के शरण में जाओ, धर्म ही तुम्हारे जीवन को महान बना सकता है। धर्म के सही रूप को जानो, धर्म को पहचानो। और तीसरा नारा दिया, संघम शरणम गच्छामि, हे मनुष्यों तुम संगठित रहो, संगठन बना के रहो, गांव में, समाज में, परिवार में, जहां भी रहो संगठित रहो। मित्रों, ये 3 नारा दिया और भगवान बुद्ध के इस कार्य को और बहुत सारे लोगों ने जो है उनका कार्य को बढ़ाया। ऐसे ऐसे लोग हैं, अंगुलमाल जैसे डाकू मित्रों उनका कार्य किया, अम्रपाली वेश्या कार्य किया, हर्षवर्धन जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, ऐसे अनेकानेक लोगों ने भगवान बुद्ध के शरण में गए और भगवान बुद्ध के इस ज्ञान की गंगा पूरे दुनिया में फैलाया। भारत के अलावा एशिया, जापान, यूरोप, चाइना, न जाने किन किन देशों में बौद्ध धर्म की स्थापना की। और उसके बाद मित्रों देखा, वर्तमान समय में मध्यकाल में जब आया तो काफी समाज जो भटक चुका था। मित्रों, लोग भटक चुके थे और चेतना का अवतार हुआ। हमारा देश भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, धन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु कहा जाता था, और शक्ति पराक्रम के क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और ऐसा था भी, मगर मध्यकाल में ऐसा आया मित्रों, मुगल आए,
अंग्रेज आए, न जाने किन लोग आए, हमारे संस्कृति को और हमारे संस्कार को रोंदते चले गए, हमारे संस्कृति संस्कार को रोंदते चले गए। मित्रों, सबसे पहले हमारे संस्कृति को मिटाया है। जब मुगल आए और अंग्रेज आए तो हमारे साहित्य ग्रंथ को जला दिया। आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला, जो बिहार में पढ़ता था, जहाँ पूरे दुनिया में एक ही विद्यालय था, पूरे दुनिया में एक ही विद्यालय था, जहाँ पूरे देश के लोग वहाँ आके पढ़ते थे। नालंदा, जहाँ 10,000 बच्चों को पढ़ने की क्षमता थी, आज के हजारों साल पहले के विद्यालय, और उसमें सब आर्ट्स ग्रंथें थी, साहित्य थे। उन साहित्य को लोगों ने जला दिया, मिटा दिया। मगर जिन जिन को कुछ ज्ञान था, जिन जिन के मानस पटल में कुछ ज्ञान की किरणें थी, मित्रों, नया फिर सृजन किया। तो जैसा जैसा लोगों ने लिख दिया, वैसे वैसे फिर समाज ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भटकता हुआ चला गया समाज, यहाँ तक मित्रों फूट डालो राज किया। काफी दिनों तक हमारा देश गुलाम था। मित्रों, 1947 में जाकर के भारत आजाद हुआ, और उसी बीच में एक चेतना का अवतार होता है। उसी बीच में सन 1911 20 सितंबर सन 1911 को एक अवतारित चेतना का अवतार होता है भारत की भूमि पर। एक छोटे से गांव, जनपद आगरा, एक गांव आंवलखेड़ा है। आगरा से 20 किलोमीटर जलेसर रोड पे एक गांव है आंवलखेड़ा। एक सनाट घर में, एक ब्राह्मण घर में, कुलीन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण में सबसे उच्च ब्राह्मण कहे जाते हैं, उनके घर में उनका जन्म हुआ। मित्रों, जिनका यहाँ चित्र देख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उत्तर प्रदेश के जो है मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जो हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय काशी के कुलाधिपति मदन मोहन मालवीय जी के दोस्त रहे उनके पिताजी आचार्य श्री राम शर्मा के। उनके घर में जन्म होता है। जन्म हुआ बाल्यकाल में ही, छोटे से आयु में। मित्रों, तमाम विलक्षण प्रतिभाएं उनको देखा, जो अवतारी चेतना थी। तमाम ऐसे अवतारी चेतना का विलक्षण चमत्कार छोटे छोटे में बात में देखते थे, और कोई विश्वास नहीं कर रहा था। हम भी अपने बच्चों के साथ लाड़ प्यार में भूल जाते हैं, उनके एक एक क्रियाकलाप पे कभी हम चिंतन नहीं करते हैं। ऐसे लोग जानते थे कि ऐसा बालक कभी हो सकता है क्या? छोटे ही बालक में थे तो साधना करना, पूजा करना, लोग को ज्ञान देना, तो लोग हंसी मजाक में उड़ा देते थे। मित्रों, जब 5 साल के आयु हुआ, 5 साल के आयु में उनके पिता पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास, उनके पिता का नाम था पंडित रूपकिशोर शर्मा, वहां लेकर के बनारस आए, और बनारस अपने मित्र से कहा कि मित्र के द्वारा इनका दीक्षा संस्कार कराया जाए, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र का समय शुरू से होता है, नहीं कि बुढ़ा जाओ तब। आज बुढ़ा भी गए हैं लोग, तब भी सोच रहे कि अब भजन करें कि ना करें साहब, मंत्र माला फेरे कि ना फेरे। तो ये शुरू से होता है। जितने लोग हुए हैं महापुरुष, जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, वो बुढ़ापा में नहीं हुए हैं, वो सब युवा साथी में 18 साल 20 साल। मित्रों, आज जो 12 तारीख जनवरी है, आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद का जयंती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जो 36 साल की आयु में, 36 वर्ष की आयु में मित्रों पूरे दुनिया में हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को फैलाया था। आप सब जानते हैं विवेकानंद, और फैलाया नहीं, आज उनके नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बने हैं। मित्रों, ये क्या है? विवेकानंद आज वो अमर हो गए। 36 साल मात्र कुल जिए थे, 36 साल में इतना बड़ा कार्य कर गए कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। तो मित्रों, सोचते कि बुढ़ाएंगे तब काम करेंगे, नहीं कर पाते। ये क्या है? युवा ही हमारे साथ। युवा, अगर युवा अपनी शक्ति को पहचान जाए, मित्रों, नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। हाँ, हमारा युवा शक्ति है, जिसके बारे में कहा गया है।
झोंका है, जवानी का गज तीनों का है। उठो जागो संभलो जवानों, जवानी ही सुधरने का मौका है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। सखियों को लगाओ सभी कार्य में, सखियों को लगाओ सभी कार्य में। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जमाना बदल जाएगा। कार्य जिसने करे अरे कर दिए, रास्ते में अरे क्यों प्रेम के साथ में करे अरे कर दिए, रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव पे भी जगा लो हृदय में अकल, भाव पे भी जगा लो हृदय में अकल। स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। सत्यों को लगाओ सही राह में, सत्यों को लगाओ सही कार्य में। स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कानून से सेवा करते हुए नौजवानों के लिए विशेष करके एक गीत है और नौजवान लोग सो रहे हैं क्या? अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, सारी इसकी नहीं जाने देना कभी। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, सारी इसकी नहीं देना कभी। इस चमन के सजाया शहीदों था, पुलिस के बर्बाद होने न देना कभी। समझ में सजाया शहीदों था, इसको बर्बाद होने न देना कभी। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ हीरो सुना, देव संस्कृति को अपना हीरो सुना। फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा। लोग स्वयं को बदल
हरि मित्रों, ये एक चेतना की पर्व था। चेतना का जागरण का दिवस था और युवा जब जगे मित्रों, वो क्रांति हुई ये आप सब जानते हैं देश राष्ट्र में, और युवाओं ने ही भारत माता को आजाद कराया। जब युवा जिधर मुड़ जाता है उधर राष्ट्र सुधर जाता है। कहा गया है संस्कृति संस्कार को जगाने वाले सहित सुधारक संत ये धरती के उद्धारक कहे गए हैं। संत सहित सुधारक ये धरती के उद्धारक हैं, धरती का उद्धार करने के लिए आते हैं। और मित्रों, ऐसे समय समय पे आए, चेतना आई, और पुरुषों में नारियां हमारी ऐसी थी जो अपने शौर्य और साहस को बढ़ाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कम उम्र में ही मित्रों, कम आयु में ही उन्होंने क्रांतिकारी किया, और झलकारी बाई जैसे एक छोटे घरों में जन्मने वाली महिला इतने महान कार्य किया। जीजाबाई जैसे छत्रपति शिवाजी का निर्माण किया। ऐसे तमाम हमारे जो है नारियां हुई मित्रों, जो राष्ट्र संस्कृति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। बैठे रहे, बातचीत ना करें। मीठे मीठे मेरे साथ